तो सेशन और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज ही के इंट्राडे मार्केट से, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है और आई थिंक काफ़ी कुछ हमें यहाँ सीखने और समझने को मिलेगा। नाउ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और लगभग यहीं कहीं पर क्लोज हो गया। अगर देखो तो प्राइस वाइज उतना डिस्टेंस है नहीं, लेकिन अगर इंटरनल मूवमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे शायद 100 या 150 पॉइंट्स का अपसाइड है। फिर आई डोंट नो शायद 100 200 300 पॉइंट्स का डाउनवर्ड साइड है। फिर 100 200 पॉइंट्स का अपसाइड है। फिर 50 to 100 पॉइंट्स का शायद यहाँ पर डाउनवर्ड साइड से 1 2 3 4 हर एक मूवमेंट। नए चारों की चारों जो मूवमेंट्स हैं ये इजीली रिकग्नाइजेबल है। सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स अगर आप वेव्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके सामने ही है सब कुछ कि किस हिसाब से कौन सी मूवमेंट वहाँ पर आएगी। यहाँ से जो फॉल आया है उसका रेजिस्टेंस भी आपको 3 दिन से मालूम था। यहाँ से जो फॉल बना है उसका रेजिस्टेंस भी आपको ऑलरेडी बताया था, प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने डिस्कस करा था। बट हुआ क्या है कि क्योंकि मार्केट ने इस तरह से रिएक्ट करा है, तो अगेन आज मैंने आपको बताया कि एक इंस्टाग्राम पर रील बनाई, राइट। तो अगेन वो इंस्टाग्राम, ये इनकी एल्गोरिदम इतनी तेज़ है कि उन्हें पता चल जाता है कौन सा अकाउंट किस फील्ड का है या किससे रिलेटेड है। तो मुझे उसी के रिलेटेड आज रील्स वो दिखा रहा था। तो आई थिंक रील्स था कि यूट्यूब शॉर्ट था, मुझे आइडिया नहीं है, बट इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो। सो हो ये रहा था क्योंकि मूवमेंट अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है किसी के लिए। तो आई थिंक कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर तो नहीं होंगे, ट्रेडर ही होंगे, राइट। तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है आज का जो मार्केट है ऑपरेटर ड्रिवन है। सो कुछ समझ में ना आए या फिर लॉस कर ले हम, या फिर लेट से सर के ऊपर से कुछ चीज़ें जाएं, तो हर कुछ इस पे डाल दो बेचारे को। कई बार होता है ना, बेचारा ऑपरेटर भी सोचता होगा यार मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं है, क्यों फालतू बदनाम कर रहे हो। एनी सो आई मीन ये मूवमेंट आई मीन निफ्टी पर भी ऑपरेटर्स आने लगे हैं आजकल। सो ऐसा कुछ एंटिसिपेशन नाउ इस मूवमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम ऑपरेटर को ब्लेम नहीं करेंगे, तो कुछ लोगों ने क्या करा, रिसेंटली क्या हुआ है आपने पिछले 24 आवर्स में देखा होगा तो फंडामेंटली कुछ इवेंट्स हुए हैं। साउथ कोरिया के बारे में अभी तक आपने सबने सुन लिया होगा। अगर स्टॉक मार्केट में हो और अभी तक ये न्यूज़ आपके कानों में नहीं आई है तो शेम ऑन यू। ये पढ़ना और अपने आप को अपडेट रखना सीखो। इसका डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में तो कुछ खास उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन ये सब न्यूज़ आपको होने के बाद मिली है। अगर आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझते, मैं बताता हूँ आपको, तो ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन आप किस तरह से करोगे। बट फिर भी स्टॉक मार्केट में हो, शेयर बाज़ार में हो, तो कुछ चीज़ें, दुनिया की कुछ चीज़ें ध्यान रखो। आई मीन अफ्रीकन कंट्री, इट्स अ मेजर कॉन्टिनेंट, बट इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है स्टॉक मार्केट का उस पर। तो आपको यूएस, कनाडा का भी छोड़ किसी काम का नहीं, यूएस, यूरोप और उसके बाद ये जो कोरियर पेनिनसुला है, राइट, एक वो, एक ताइवान, चाइना और रशिया, इंडिया तो आप फॉलो करोगे ही, राइट। सो ये जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं या फिर मेजर कंट्रीज़ हैं, इन पे ज़रा फोकस में रखा करो। इनका इम्पैक्ट मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में भी पड़ सकता है। नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि अगर ऑपरेटर ने ये सब नहीं किया है तो ये जो हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से आज मार्केट इतना वॉलेटाइल था। सो मैं फिर बता दूं, आई थिंक 3 दिन पहले तो मुझे कुछ रेजिस्टेंस नहीं मालूम था या फिर कुछ ऐसा नहीं मालूम था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। अगर ये न्यूज़ नहीं भी होती तो भी मार्केट ने यही करना था जो आपके सामने है, क्योंकि अगेन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, आई मीन अपना मार्केट तो छोड़ो, मैं तुमको इनके मार्केट पर ही लेकर जाता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो इनकी करेंसी है क्या वैसे, क्या बोलते हैं इनकी करेंसी, KWR, साउथ कोरिया लिखूँ, साउथ कोरियन KRW, ओके। सो KRW वर्सेस USD। सो लाइक दुनिया को छोड़ो, अपन एक काम करते हैं, इनकी करेंसी पे आते हैं, ज़रा डेली पे आओ। सो क्या बोला जा रहा है, ये जो फॉल है यहाँ पे, ये मार्शल लॉ के कारण आया। पहले बात तो जिनको नहीं मालूम बता दूँ, पिछले 24 आवर्स में क्या हुआ है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनने यहाँ पे अपना जो डेमोक्रेसी है उनको हटाने की कोशिश करी, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया। बट क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं कि मार्शल लॉ लगाने के बाद दोबारा वहाँ पे वोटिंग करनी होती है अपने पार्लियामेंट को, जब दोबारा वहाँ पे वोटिंग हुई या वोटिंग करी तो वहाँ पे मार्शल लॉ को रिमूव कर दिया। सो 24 आवर्स में लग भी गया और हट भी गया। बट ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो जो बनना था कोरिया के हिसाब से, साउथ कोरिया के हिसाब से, वो बन चुका है ना। अगर ये चीज़ नहीं भी होती तो ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को जूम आउट करो और इस चीज़ को समझो कि हुआ क्या है। यहाँ पर एक साइकिल है या फिर एक पूरा का पूरा वेव यहाँ पर दिख रहा है। अब पैटर्न वाइज अगर यहाँ पर देखो, मार्शल लॉ यहाँ पे बनाया, राइट। अगर मार्शल लॉ नहीं भी दिखता
या फिर आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको एनालाइज करते हो। और रिटेल ट्रेडर, मैंने आपको बताया आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, चार्ट्स, वही बताएंगे। सो यहाँ पर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हो। यू हैव ए वेव, यू हैव ए बी सी डी ई, इंटरनल ए बी सी डी ई, और उसके बाद यहीं से जब ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, उसमें भी 5 वेव हैं इंटरनल, देखो 1 2 3 4 5। सो जब वो 5 वेव कंप्लीट होगी, दैट मीन्स कि इट कैन एक्चुअली फॉल यहाँ से। मार्शल लॉ तो यहाँ लगा है, आपको तो यहाँ पता चलेगा। रिटेल ट्रेडर हो तो बिल्कुल यहीं पता चलेगा आपको, लेकिन यहीं से पता है कि वो फॉल करके इसको टैग करेगा, और जब इसको टैग करके वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर जब वो आ गया तो उसको भी रीड कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सो यहाँ पर मैंने बताया कि ये रहा पीस, ये रहा उसका ए बी सी करेक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये जितने भी मार्शल लॉ लगेंगे, या कोविड के पहले लाइक कोविड में लॉकडाउन लगेगा, या फिर लेट से 2008 का जो क्रैश होगा तो उसके पहले जो कुछ पोजीशंस को सेल ऑफ किया जाएगा, ऐसा नहीं है, या कैपिटल मार्केट से वो बच नहीं सकता। वो ऑलरेडी जो उनका क्लोज ग्रुप होता है, जैसे आप में से कितनों को आई मीन ज़रा अभी जाके इंटरनेट पर ज़रा जाकर देखो, अपने इंडिया के जो टॉप 5 लीडर्स हैं, लेट्स से आई डोंट नो, मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, कौन बात करे, राइट। अमित शाह का नाम ले लेते हैं, राहुल गांधी का नाम ले लेते हैं, अमित शाह के बेटों का नाम ले लेते हैं, राहुल गांधी के साथ इनके पूरे परिवार का नाम ले लेते हैं, और ज़रा ज़रा जाकर देखो इनकी शेयर होल्डिंग किन किन कंपनीज़ में है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, दे आर इन टू द कैपिटल मार्केट एंड दे आर टेकिंग द एडवांटेज। तो जब ये एडवांटेज ले रहे हैं तो इनके जो क्लोज ग्रुप है वो ऑलरेडी वहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, जहाँ पर आप उनमें सोच भी नहीं सकते, अगर सिर्फ इवेंट्स या फिर कोई न्यूज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स पर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना। आपको ये यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन बेच रहा है, कि आई मीन हमारे देश के तो नहीं है, जो भी उस कंट्री का जो भी आदमी है, आपको नाम लिख कर नहीं आएगा कि दिस गाय इज सेलिंग दिस, बट आपके पास मोटिव होगा, आपके पास करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और उस करेक्टिव स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस ये जो इंटरनल वेव है, इसका जो इसका जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो साइकिल ख़त्म होगा तो रिगार्डलेस द केस आप इस लूज की तरफ भागोगे। पूरी दुनिया को मार्शल लॉ के बारे में यहाँ पता चलेगा, बट आपने, हमने और इन ऑपरेटर्स ने, या जितने भी ये बड़े जो नाम हैं, राइट, उस देश के समझें या इस चार्ट के, वो सब पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। जब यहाँ पर सेल ऑफ करेंगे, अब दुनिया जाने, आई मीन जब पूरी दुनिया पे, अब मैं बताता हूँ क्या होगा, 2-4 दिन में क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे कंप्लीट करके ऐसा आ जाएगा। सो अब लोग कहेंगे अरे मार्शल लॉ था, हमने तो ऐसा कर दिया, हमें बाहर ये भी ऑपरेटर ड्रिवन हो गया। तो ऐसा समझो चीज़ को। सो ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी होगी या फिर करनी होगी, अगर मार्केट में सस्टेन करना है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है। और थिंक लाइक एन ऑपरेटर, उसको गाली मत दो, या फिर हर मूवमेंट में उसको मत घुसेड़ो कि नहीं यही मूव उसकी वजह से आया है, या फिर ये जो मूवमेंट है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, ये सब ऑपरेटर ड्रिवन है, आज तो मेरा ही प्रीमियम या मेरा ही कैपिटल खाने मार्केट आया। आपके लाख, 10 लाख, 50 करोड़ में मार्केट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 50 करोड़ तो यहाँ पे आई मीन सांस लेने में ही ख़त्म हो जाता है। तो आपके कैपिटल अगर 50 करोड़ 100 करोड़ से कम ही है, जो कि मोस्ट ऑफली ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो लाइव सेशन है, मेरी खुद की कैपिटल 100 करोड़ से कम है, राइट। तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग बिग ऑपरेटर्स की तरह ट्रीट करें या रिएक्ट करें। तो जितना हमारा पूरा कैपिटल है या घर पर जो भी है वो बिक जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल भी फॉर्म नहीं होगी, राइट। और तो वो पैसा लेने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। इट इज़ डूइंग व्हाट इट्स सपोज टू डू। रीड करना सीखो, अदरवाइज गालियाँ दोगे और फिर बोलोगे कि आपको ही बाहर फेंकने आता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए चलो, नाउ अगेन ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर बड़े सिंपल से हैं। अगर प्रीमियम ग्रुप में हो तो मैंने ये वाले मूव को कैप्चर करने में हेल्प करी है। आज के स्नैपशॉट बताता हूँ, बट अगर आपने अपने से जिन लोगों ने अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट किया है, वो इस पूरी मूवमेंट में ये वाली मूवमेंट भी पता है आपको, ये वाली मूवमेंट भी पता है, ये वाली मूवमेंट भी पता है, और ये वाली मूवमेंट भी पता है। रिकैप कर देते हैं, पैटर्न्स देख लो ज़रा। यहाँ पर इंटरनल कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर कौन सा लगेगा कि जिसकी वजह से सेल ऑफ आएगा। पूरे हफ्ते चलाया हूँ मैं। ये वाली जो वेव है, इसका जो कंप्लीशन पॉइंट है वो 534 के आसपास आएगा। तो 534 यहाँ रहा तो सेल ऑफ तो आना ही है, राइट। जब यहाँ पर आ जाओगे आप, इस दिन बाई सेटअप था, इस दिन बाई सेटअप्स था, आज सेल सेटअप्स था, पर सेल सेटअप्स तो यहाँ पे था। सपोज करें अगर आप मॉर्निंग में देखें तो ये पूरी की पूरी वेव का बाई सेटअप्स भी प्लान कर सकते हैं। जब पूरा का पूरा बाई सेटअप्स आपका प्लान हो जाएगा तो पैटर्न्स को इंटरनली देखोगे,
इंटरनल देखोगे तो यहाँ पर देखते हो क्या ABCD और उसके बाद ये E। तो ये जो E की फॉर्मेशन है ये अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। बाकी आप इसको भी अपडेट कर सकते हो। जब ये E की फॉर्मेशन है तो कहाँ पर जाएगा, A के बॉटम तक जा सकता है। जब A के बॉटम पे आएगा तो वहाँ से ये बाई सेटअप्स भी देख सकते हैं। जब ये बाई सेटअप्स में आप देखोगे तो 3 वेव देखने को मिलेगी। 3 वेव में आप जब उसको ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 की कंप्लीशन हो गई। 5 की कंप्लीशन किधर हुई है, रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके नीचे है तो क्या होगा, एक और फॉल आ जाएगा। जब ये पूरा का पूरा फॉल हो जाएगा तो यहाँ पे भी रिवर्सल दिख रहा है एक्सपेंडिंग ट्रायंगुलर का। सो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर इस तरह से डीकोड या इस तरह से एंटिसिपेट किए जा सकते हैं, और ये सब कुछ आप इजीली कर सकते हो अगर अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट करा है तो। नाउ इसमें एक और चीज़ है कि वीडियो कोर्स करने के बाद भी ऐसा नहीं कि ये मैं जो पूरा पैटर्न ये मैंने डीकोड करके बताया है, इसका ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने वीडियो कोर्स करा है बस वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ बाई, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ना ही उन्हें करना चाहिए या फिर ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो 4-5 मूवमेंट्स होती हैं इनमें से अगर इंट्राडे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कोई 1 या 2 मूवमेंट को कैप्चर करने का, दैट्स इट। हमने भी यहाँ पे भगवान बनना नहीं मार्केट का, या फिर मार्केट को डोमिनेट नहीं करना, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये पूरा पैटर्न को डीकोड करा है। इसमें से जो हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड्स हैं या फिर हाई जहाँ पर हमारी आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस अच्छी है, किसी को ये पैटर्न पसंद आता है, किसी को वो पैटर्न पसंद आता है, किसी को ये स्ट्रक्चर इजी लगता है एग्जीक्यूट करना, किसी को वो लगता है। तो जो भी पैटर्न एंड स्ट्रक्चर में आपका कंफर्टेबल लेवल वहाँ पे बना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ई वेव है इसमें भी 3 टुकड़े हैं, इसमें भी 3 टुकड़े हैं, इसमें इसको जब ब्रेकआउट या सॉरी ब्रेक डाउन करोगे आप तो ये रहा मोटिव के बाद ईजिली आप देख सकते हो ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन है ABCDE। तो क्या होगा, मोटिव इधर है, ये वेव ये जो डी वेव है उसकी कंप्लीशन है, मोटिव गिरा है, ट्रायंगुलर गिरा है, तो डेफिनेटली आपको एक ये वेव भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंटिसिपेट करोगे अब उस तरह से करोगे, राइट। तो उस तरह से भी ब्रेक डाउन कर सकते हो आप चाहो तो। इसमें इंटरनल भी यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, सभी को कर सकते हो करने को, बट एग्जीक्यूशन वाइज आपको 1 या 2 ट्रेड सेटअप्स पे प्लान करना है। नाउ मार्केट ने वही करना है जो वहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट है, उसी के हिसाब से रिएक्शन करना है। जिन लोगों को स्नैपशॉट नहीं देखा अभी तक जिन्होंने, उनको बता देता हूँ आज का। सो निफ्टी अपना कितना तारीख आज 4 दिसंबर, ये लीजिए 4 दिसंबर का। सो अगेन जैसा मैंने बताया कि पूरे के पूरी वेव्स एंटिसिपेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। बट जो प्रीमियम ग्रुप है वो अपना 10 बजे होता है स्टार्ट। तो 10 बजे जो ट्रेडर्स की एंटिसिपेशन थी, डिस्कशन थी, वो इस सेल सेटअप्स पे हमारी प्रेफरेंस थी। यहाँ पर लेवल्स एंड स्ट्रक्चर 579 रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया गया। करंट जो इंटरनल सपोर्ट है वो 534, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस वजह से ये मूवमेंट दो पीस में देख रहा हूँ, इसलिए मार्केट भी इस तरह से गया है। वहाँ पे यहाँ बीच में ट्रायंगुलर बनाया ना, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वहाँ पे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये अपन ने आइडेंटिफाई किया। अगर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो या फिर अभी उतना शार्प आपकी आइज़ नहीं हुई है, तो कंसिडर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। यहाँ पे सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर वेल इन एडवांस मैं कोशिश करता हूँ कि अपडेट कर सकूँ। सो दैट्स द पैटर्न्स जो हमने आज आइडेंटिफाई किया अपने ग्रुप में, एंड दैट्स हाउ यू डीकोड द निफ्टी रादर देन ब्लेमिंग दी समबडी एल्स। चलिए, सो सेशन के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो भेज दीजिए। जब तक आप वो भेज रहे हैं तब तक मैं यूट्यूब पर बता देता हूँ कि ये जो लाइव सेशन है अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये पब्लिक जो चैनल है वो आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको यूजुअली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अब आपकी क्वेरीज को आंसर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेरी है, सर क्या वीडियो कोर्स के बाद फ्रेशर वेव एनालिसिस कर सकता है और इट टेक्स लॉन्ग टाइम? लॉन्ग टाइम तो नहीं, इट्स वेरी सिंपल। जो वीडियो कोर्स है अपना वो आपको कैंडल स्टिक का तो नॉलेज होगा, इतना तो रखना पड़ेगा आपको। वहाँ वीडियो कोर्स में मैं कैंडल स्टिक नहीं सिखाने बैठूँगा और नहीं सिखाया उसमें, राइट, क्योंकि दैट्स द बेयर मिनिमम। वंस अगर आपको कैंडल स्टिक भी पता है तो ये जो ट्रेनिंग है वो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है, क्योंकि अगेन जितना टाइम लोगे खुद ही को टाइम दोगे। आज से 2 साल 1 साल बाद भी करोगे तो 1-2 साल आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, और 1-2 साल में बहुत अच्छी मार्केट की मूवमेंट्स वहाँ पर आ रही। ना ये जो ट्रेनिंग है ये खुद ही 0 से स्टार्ट होती है और 0 से आपको 100 तक लेकर जाती है। और ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इस ट्रेनिंग में डिस्कस किए गए हैं ये लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेंगे, मेरे हिसाब से पूरा लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि डाउ जोन के जो चार्ट है जो 1800, 1900
से बना हुआ है, राइट। वो चार्ट पैटर्न्स आप ये जो इस ट्रेनिंग में सीखोगे वो उस टाइम पे भी एप्लीकेबल थे, आज भी हैं, आज से 200 साल बाद भी रहेंगे। सो ज़ीरो से लेके सब कुछ कवर है ना। ये जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे तो डिपेंड करता है आप उसमें मास्टरी कितने दिन में कर लोगे। जैसे मान लो सपोज करो आपने ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट करी, तो एक्सपेक्ट तो नहीं है कि यहीं से आपका मास्टरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आपको नॉलेज मिल चुका है, अब आपके ऊपर है आप उसे इम्प्लीमेंट करके कितना क्या बोलते हैं टाइम में आप उसको लाइक अपना मार्केट से प्लान कर सकते हैं। नाउ डेफिनेटली ये ट्रेनिंग जो वीडियो कोर्स है अपना, उसमें ना 3 मंथ्स का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलता है। और 3 मंथ्स के बाद मैंने देखा है कि जैसे ही आपका वीडियो कोर्स कंप्लीट होता है तो 6 से 8 महीने में लगभग इस फेज़ में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है। 6 से 8 महीने में आप इजीली उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हो। सो ये पूरा प्रोसेस है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ख़त्म भी होगा, नहीं तो टाइम लगता रहेगा, राइट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, क्या हमेशा थर्ड वेव में ही बिग टारगेट बनते हैं? क्या हमेशा थर्ड वेव, अच्छा थर्ड वेव जो लॉन्गेस्ट वेव होती है, देखो पहली चीज़ जो है इसको आंसर करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा है, फिर ABC है, राइट। नाउ आंसर ये है, ये क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा इसी वे में बिग टारगेट्स बनते हैं? इसका आंसर है नो, इट्स नॉट। बट जो ईजीएस्ट वे है या फिर जो लॉन्ग विजन है, अगर हो सके तो इसी को रेप्लिकेट करो, क्योंकि ये सबसे लंबा हो सकता है। हमेशा होगा वो गारंटी नहीं, पर सबसे लंबा होगा। बाकी क्या इसमें लंबे टारगेट बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके लिए लंबा या बिग टारगेट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो मूवमेंट भी आप देख रहे हो ना, जो आज निफ्टी ने रेप्लिकेट करा है, ये कम से कम है ना 4 से लेके 5 टाइम्स ईजीली है आपके रिस्क पर, या आपके जो रिवॉर्ड है वो 4 से 4 से 5 गुना है। मान लीजिए जो भी आपने यहाँ पे अगर 1 रुपया रिस्क पे रखा है तो 4 से 5 रुपये आराम से बन सकता है ना, ये मिनिमम है। बाकी इसको कितनी बखूबी आप एग्जीक्यूट करते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग है आपके पैटर्न्स का। सपोज करें किसी ने अगर ये ट्राइंगुलर के बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट किया है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, छोटा सा आएगा, एंट्री होती है। तो ये आपका रिस्क है, ये आपका रिवॉर्ड है। देखने में ही वो पता चल रहा है यहाँ पर कि 1:10 टाइम्स के आसपास है। तो डिपेंड, क्या ये बड़ा टारगेट नहीं है, या क्या ये बड़ा टारगेट नहीं है जो यहाँ से बिल्कुल सेल करके बैठे हुए हैं, राइट। अगर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो आपका सेल सेटअप्स लगभग यहाँ कहीं पर है, और जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट होगी वो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये रहा, राइट। सो ये आपका क्या बोलते हैं रिस्क है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये वेव का एंड पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, ए वेव की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से आ सकता है। तो ये आपका रिवॉर्ड हो गया। तो क्या ये बिग नहीं है, पर ये तो ई वेव है, तो ई वेव में भी बड़ा टारगेट आ गया। सो क्वेश्चन क्या है, क्या हमेशा थर्ड वेव में ही बड़े टारगेट मिलेंगे? नहीं, ये आपकी काबिलियत, एबिलिटी और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि अगर हमेशा ही थर्ड वेव में मिलते तो हम तो बैठे रहते, फिर तो थर्ड वेव तो पता नहीं कब बनना है नेक्स्ट, पता चला महीने में 3 ही बन रही, 4 बन रही। वैसे एक सेशन पिछले महीने मैंने करा है, आई थिंक आइडिया मैं भूल गया, पर 15 दिनों में शायद 4 से 6 बार या ऐसा कुछ नंबर था, इतनी बार थर्ड वेव वहाँ पर ढूंढ पाए थे हम लोग, या फिर हम लोग ढूंढ पाए थे। तो शायद बनी वहाँ पर शायद 8 से 10 बार थी। वो देखिएगा सेशन नवंबर का कोई सीरीज़ का है, मैं खुद ही भूल गया। बट सो रेप्लिकेशन दिख रहा है कि 50% या लेट्स से 30 to 50% वो बन जाता है। सो यहाँ तो बनना ही बनना है, बट ऐसा नहीं है कि यहीं पर बनेगा। ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पर भी। आप इजीली जैसे आयरन मैन मूवी देखोगे तो क्या बोलते हैं, गार्बेज से आप पूरा सूट बना सकते हो। तो ऐसा है, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, राइट। चलो तो वहीं कहीं और से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर आपसे सीखे हुए कौन हैं जो प्रॉफिटेबल हैं और फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं? कुछ तो मेरे हिसाब से लाइव सेशन में ही है, राइट। एक उत्तम है, नीरव है, और कौन है, आई थिंक दिग्विजय जी तो शायद अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं। सो कुछ लाइव में है, कुछ आपने कल परसों शायद मैंने एक कमेंट देखा था, एक अर्जुन का कमेंट था, आई थिंक यूट्यूब पर देखो कल के वीडियो। सो देर आर मेनी पीपल, राइट। सो अब उनको यहाँ शोकेस नहीं कर सकता, सबके प्राइवेसी कंसर्न होते हैं ना, राइट। सबको उठा यहाँ थोड़ी लेके आऊँगा क्या इन्होंने कुछ करा। एनीवे, सो आई थिंक देर आर पीपल। नेक्स्ट है आपका, चलो लास्ट क्वेरी आंसर करें, आज सेशन छोटा करते हैं। चलो एक दो क्वेरी लेते हैं। सर बिगिनर्स के लिए कुछ डेली सेशन प्लान कर लीजिए, थैंक्स। डेली सेशन, डेली सेशन ही तो कर रहा हूँ मैं। बिगिनर्स अगर आप बोल रहे हो कि कुछ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको सिखा दूँ, यहाँ पर मैं आपको अगेन, अगर आप बोल रहे हो तो बिगिनर्स हो तो मैं बिगिनिंग का ही सिखा सकता हूँ। जितना भी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करा ना, ये इनका सब कुछ है, ये सब बेसिक ही है। बट आई थिंक अगर आपको मार्केट में सक्सीड होना है
तो बिगिनिंग नहीं, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए आई थिंक यू हैव ए वीडियो कोर्स ना, वो आपको आज नहीं तो कल तो कंसिडर करना ही पड़ेगा अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो। बाकी रही बात अगर बिगिनिंग का कुछ है तो मैं देखता हूँ मैं कितना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं डेडिकेटेड लर्निंग सेशन वहाँ पे रख सकता हूँ, बट वीडियो कोर्स को बीट नहीं कर पाओगे आपके। मैं ऊपर इंटरनेट पर ओपन चैलेंज है, आई मीन जो इन्फॉर्मेशन वीडियो कोर्स में पुट करी है ना वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। बाकी जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वही मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ, जैसे वेव के लाइक 5 वेव होती है, 3 वेव का, ये तो हर जगह अवेलेबल है। कुछ लोग तो ऐसे पागल हैं कि सिर्फ जो एलियट वेव का ऑफिशियल है उसको सीखने के लिए पे करके सेमिनार या वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे वेव्स कहाँ मिलती नहीं है, नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसके लिए कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए होगी। सो वो वीडियो कोर्स को बीट नहीं कर पाओगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट ऑन डूइंग योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेरी है सर, हाउ आर यू एबल टू मार्क्स 1 2 3 4 5 मोटिव वेव्स एंड ABC WXY ऑन चार्ट्स सो इजीली, इज देयर एनी रूल्स और जस्ट एनी मूव वी कैन लेबल वट एवर वी थिंक। अरे बाबा, वट एवर यू थिंक अगर लिखने लगोगे या समझने लगोगे तो मार्केट क्या वैसा ही करेगा जैसा आप सोच रहे हो। जैसे सपोज करो इसके पीछे कुछ रूल्स तो होंगे ना, सो देर आर रूल्स। आई मीन इतना इजी अगर आपको लग रहा है तो मैं पिछले 10 साल से वो कर रहा हूँ, आई मीन 2013 से, जितने आप में से मुझे आइडिया नहीं कि हो सकता है मुझसे पहले से भी हो, बट मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस है ना कोविड के बाद आई है स्टॉक मार्केट में। हम लोग तब से मार्केट को एंटिसिपेट या ट्रेड कर रहे हैं जब से मार्केट, आई मीन जब मुझे याद है ज़ीरोदा का एक पाई सॉफ्टवेयर होता था, सुपर ट्रेंड भी नहीं था उस पर। सो तब से हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको लगता है कि वो इतना ईजी, इतना सिंपल मैं यहाँ पर ड्रॉ या आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए एक KR का कुछ जो चार्ट हमने देखा था वो मैंने खुद ने आज पहली बार आपके साथ ही देखा है, लेकिन क्योंकि जो आईज़ हैं, जो आंखें हैं, वो पैटर्न्स देख देख के इतनी लाइक आई वुड से स्ट्रॉन्ग हो गई है कि आई मीन दे कैन रिकग्नाइज द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, वो आपको लगता है कि इतना इजी है, बट देर आर रूल्स जो सेट किए गए हैं उसी की वजह से। जैसे सिंपल है 1 2, तो 2 जो वेव है वो कभी भी बराबर नहीं होगा 1 के, थर्ड मोस्टली शुड बी द लॉन्गेस्ट वन, राइट। सो वो रूल्स आपको दिमाग में रखने होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर वेव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, सो आज के लिए रखते हैं इतना सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, ध्यान रखो इस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू शेयर, लाइक एंड कमेंट, दैट विल मोटिवेट मी। एंड ऑल्सो आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर का हमें टारगेट पूरा करना है, सो वी कैन कंडक्ट द मीटअप। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।